हे गाइस, वेलकम टू सेज एयर ड्रॉप। एंड आज हम बात करने वाले हैं सोनियम एयर ड्रॉप के सारे 21 बैजेस के बारे में। देखो, वीडियो में मैंने सारे बैजेस के बारे में बताया एंड बैजेस करते टाइम ही आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट कितनी हर बैजेस के लिए लग रही है। काफ़ी में काफ़ी कम लग रही है, काफ़ी में काफ़ी ज़्यादा लग रही है, कुछ में इतनी ज़्यादा है कि करने का मतलब नहीं। तो मैं रिकमेंड करूँगा मिनिमम, अगर आपके पास बहुत कम फंड है तो 10 से 15 के बीच में बैजेस कंप्लीट करो। फंड थोड़ा ठीक अमाउंट है तो 15 के ऊपर करो। एंड अगर बहुत फंड है, $1000-2000 तक का आप दे सकते हो इसको, तो पूरे 21 बैच कंप्लीट कर लेना। ओके, एक आइडिया दूँ तो देखो, जिनने ओजी बैच क्लेम नहीं किए थे वो लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ओजी बैच वालों को ज़्यादा अलोकेशन मिलने के अच्छे खासे चांसेस है। सोनियम के बारे में मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा डिटेल, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी काफ़ी गाइड बना चुका हूँ। 2 गाइड में मैं इसका टेस्टनेट मिनट सब बताया हूँ। मिनट वाली ये वाली वीडियो मैं आपको देखने के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर सोनियम के बारे में आपको समझना है कि एक्चुअली क्या है। डेवलप्ड बाय, बैक्ड बाय सोनी ऑफिशियली। ओके, तो प्रोजेक्ट के बारे में समझना है तो ये वीडियो अच्छे से देख लेना। अब इसमें करना क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वीडियो पूरा कंप्लीट करो, सारे बैजेस की इन्फॉर्मेशन दिया हो, साथ में इन्वेस्टमेंट वगैरह, क्योंकि सबका थोड़ा डिफरेंट है। अपने साइड से एक आइडिया दूँ तो मिनिमम आपको $50 लगेगा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, एलपी वगैरह सब प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम। ओके, इसके नीचे से भी, इससे कम फंड में भी आप कर सकते हो, आप वो बैजेस को स्किप कर देना। ओके, बाकी तो पूरा तभी आपको समझेगा जब आप वीडियो देखोगे, पूरा कंप्लीट वीडियो देखोगे। फर्स्ट बैच का देख रहे हो कितना क्या हो रहा है, फिर कुछ कमिंग सून है, ये सब भी मैंने बताया। तो वीडियो पूरा कंप्लीट करना ताकि आपको सारे बैजेस का आइडिया हो जाए। मुझे काफ़ी टाइम लगा वीडियो को समझने, ये सारे बैजेस की इन्फॉर्मेशन ढूंढने का, क्रॉस चेक करने में। मे बी अब आगे जाके और बैजेस ऐड होते हैं तो मैं दूसरी वीडियो ला दूंगा, टेलीग्राम पे बता दूंगा। बाकी अभी के लिए 21 बैजेस की वीडियो आपके लिए ये पूरी कंप्लीटेड है। ओके, इन्फो है, कहीं बैजेस के सारे टास्क करके दिखाया हो, कहीं पर इन्फो दिया हो जिसके टास्क पॉसिबल नहीं थे। ओके, बाकी पूरी डिटेल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड याद से गाइस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स टेलीग्राम पे ही मिलेगी, आपसे कुछ मिस नहीं होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला बैच जो हम करने वाले, ये वाला मैं ट्विटर थ्रेड ऑलरेडी दे चुका हूँ, जिसमें मैं सारे बैचेस की 21 बैचेस तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। कुछ टास्क कमिंग सून है, कुछ में आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, कुछ में एनएफटी मिंटिंग टास्क थे तो वो कुछ मिस हुए होंगे तो आप उन्हें बाय कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट प्लेस से। तो वीडियो देखो एंड समझ लो, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा अमाउंट लगने वाला है। एज मैंने लास्ट टाइम भी बताया, सोनियम में भी आपको थोड़ा फंड तो लगेगा। अब इसमें काफ़ी सारे एलपी प्रोवाइड वगैरह करना है तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा फंड भी लगेगा। ओके, तो वीडियो देखो एंड समझो। सबसे पहला P2PE.io, इसमें क्या करना है, हमें इसके लिंक ओपन कर लेना है। ऐसे आपके पास इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर अगर कोड वगैरह डालने को मिलता है तो आप ये कोड डाल सकते हो। हमें बैज मिलेगा इसका, 10 ट्रांजेक्शन्स करना है हमें इसकी वेबसाइट पे यहाँ पर, प्लस एक एनएफटी होल्ड करना है। अब 10 ट्रांजेक्शन जो हमें करना है वो प्रोडिक्शन वाली, ये पूरा प्रोडिक्शन मार्केट प्लेस है, जिसमें इंक्लूड्स करेगा या तो इवेंट करो या तो प्राइस करो। प्राइस प्रोडिक्शन वाली जो ट्रांजेक्शन है वो जल्दी सेटल हो जाती है, मतलब आज आप ये कर रहे हो और ये बहुत जल्दी सेटल हो जाएगी तो आपका एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हर 2 मिनट में राउंड हो जाते हैं। तो अब हमें 10 करना है, तो आप ऐसा भी मत कर लेना कि एक ही दिन में सारे 10 कर लो, तो इसे कहीं पिन करके रख दो, आज 5 कर लो, कल 5। एटलीस्ट 2-3 दिन में ही ख़त्म करना, ना कि एक ही दिन में। ओके, तो ये हम कर लेंगे यहाँ पर प्राइस वाली। एंड देन इसका एक एनएफटी आने वाला है जिसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा इसके ट्विटर पे फॉलो करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ये जो पूरा इवेंट चल रहा है ये 7 से 31 तक चल रहा है, तो 31 के पहले तक में हमें एनएफटी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड हो सकता है कि वो एनएफटी मिंट करने के लिए आपको अलग से फंड भी लगे हो, कि सब माइंड में रख के चलो, क्योंकि बहुत सारे एनएफटी को $2-3 लग सकते हैं। अब फ्री होता है कैसा हो तो बाद में चलेगा। तो यहाँ आना है आपको, करना क्या बता दो। यहाँ पे सब ईथ का है, मैं अप करूँगा, अप पे क्लिक, इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ओके, देखो अभी यार नेक्स्ट राउंड कैलकुलेटिंग में, मतलब अभी तक नेक्स्ट राउंड स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ मिनिमम 1 शेयर तो बाय करना ही है। एंड वो 1 शेयर का प्राइस है $1.8 के आसपास, अभी जैसा इथीरियम का प्राइस चल रहा है।
तो आप चाहो तो यहाँ अप या डाउन दोनों में से जो भी आपको लग रहा है कि इथेरियम की प्राइस होंगी वो सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर इसका शेयर बाय कर सकते हो। वन ही कर लेना, जस्ट हमें करने के लिए चाहिए, बट ध्यान रखना ऐसे प्लेटफॉर्म में हम जो भी पैसे लगाते हो लूज़ भी कर देते हो। ओके, तो वो भी ध्यान रखना। इवेंट खत्म होने के बाद यहाँ के आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको 10 ट्रांजेक्शन करना है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जितने भी टोकन्स आ रहे BTC, जितने भी टोकन्स है यहाँ पर, उन्हीं में 1 बाय 1, जैसे इथीरियम में 4 बार कर लो, BTC में 4 बार एंड एस्टर में 2 बार, ऐसे करके 10 ट्रांजेक्शन कर लेना। ये हो जाता है हमारा पहला टास्क कंप्लीट। ओके, सो गाइज नेक्स्ट हमारा जो बैच होने वाला है वो है आर्कास गेम्स का बैच। इसमें हमें क्या करना है, परफॉर्म अ टोटल ऑफ 10 ट्रांजेक्शन फ्रॉम टुडे, मतलब जब से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, बट 31 के पहले के ही काउंट होंगे। ट्रांजेक्शन्स वही काउंट होंगे जिसमें आप बाय और सेल करोगे $50 वर्थ इनके टोकन को कायो फाइनेंस पे। तो इससे हमारा कायो फाइनेंस के भी ट्रांजेक्शन हो जाएंगे एंड यहाँ पर बाय सेल दोनों काउंट होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर बाय किया तो मैं एक बार दिखा देता हूँ फर्स्ट का कैसा, $50 बोला है उनने, तो हम यहाँ पर तो देखो ये आई थिंक 3 में हो जाएगा, तो ये हो गए हमारे $56 के। इन्हें बाय करो एंड इन्हें उसी टाइम सेल कर दो, होल्ड तो करना ही मत, क्योंकि देख लो टोकन कभी भी कितना भी गिर सकता है। ईथ में है तो चलो एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा भरोसा है, तो बाय करो एंड सेल कर दोगे तुरंत। 2 ट्रांजेक्शन आपके डन। देन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एक बाय सेल वाला। इससे आप 2-3 बार कर लोगे तो आपका 6 बार हो जाता है बाय सेल बाय सेल बाय सेल, 6 ट्रांजेक्शन डन। बाकी 2-3 ट्रांजेक्शन आप इसके NFT बाय सेल में कर लो। तो NFT वाला लिंक ओपन कर लेना, NFT बाय करो एंड सेल पे लगा दो। ओके, ये आपका बाय सेल वाला यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसको ज़्यादा होल्ड मत कर लेना, आई डोंट नो इसका कितना बड़ा फ्यूचर है इस गेम का, बट अभी यहाँ बैच के लिए कर रहे हैं हम, सिर्फ यही दिमाग में रखना। बाय करो एंड सेल करो, तो इसको एक ही बार करना, ज़्यादा रिस्क मत लेना। बाकी टोकन्स को हम बाय सेल स्पीड से कर सकते हैं। NFT में कोई जब तक खरीदता नहीं तब तक रुकना पड़ता है। तो ये हो जाएगा हमारा दोनों टास्क कंप्लीट। फिर आता है यहाँ पर स्टेक अपडेट यूर आर्कास चैंपियंस प्राइम प्रोग्राम NFT लॉन्च। इनका ये आया है तो इसका मैं डिटेल्स वगैरह बाद में बता दूंगा। अभी हमारा काम है एटलीस्ट 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बैच के लिए तो वही बोला है इनने। एंड हमें काउंट दिया है कि हम इन 3 कैटेगरीज को यूज़ करके वो 10 कर सकते हैं। तो हम 2 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों से आप 10 ट्रांजेक्शन कर लो, देन इसका बैच के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी कोई अपडेट आएगी तो मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। ओके, तो ये हमारा हो जाता है सेकंड बैच कंप्लीट। तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड बैच की, जो कि एवर मून NFT। यहाँ पर एवर मून गेम्स की वेबसाइट ओपन कर लेना है। यहाँ पर उन्हें बताया कि ये बैच की जगह ये बोल रहे हैं मून मेडल मिलेगा आपको। वो मिलेगा कैसे, आपको इंगेज टू अर्न, प्ले टू अर्न एंड रिवॉर्ड्स और ये सब करना है, उसके बदले में आपको बैच मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, डेली चेक इन करो, टॉप अप कर लो, टिप कर लो इनके जो AI बॉट है उसको, एंड हमें बस 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है। तो ये इनने तरीका बताया है आपको, बस हमें 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है, ताकि इनमें से कोई भी एक चीज़ करो या तीनों चीज़ करके 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लो ना, आप ऑटो क्वालिफाई हो जाओगे बैच के लिए। वही डेट 7 से 1 अप्रैल तक में। अब इनका टेलीग्राम बॉट है, आप चाहो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यहाँ पर ऊपर में देखेंगे ऑप्शन, यहाँ के वॉलेट कनेक्ट कर लो, इसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद टेलीग्राम बॉट ओपन हो जाएगा, मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा टेलीग्राम बॉट। ये ऐसा गेम है, इसको आप थोड़ा खेल वेल के इंगेज कर लो हल्का सा। मैं तो पहले जल्दी मर जाता हूँ। ओके, आपको दिखा देता हूँ पहले। ओके, होम पे क्लिक करना, सेटिंग पे आना, सोनियम पे क्लिक करना, यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट से मेटामास्क ओके जिससे भी आपको कनेक्ट करना है इसे कनेक्ट कर लेना। तो हमें बस 10 ट्रांजेक्शन करना है क्वालिफाई करने के लिए, ऑटोमेटिक आपको बैच मिल जाएगा जब भी बैच डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। अब देखो इतने सारे बैचेस हम करने वाले हैं ना, तो कुछ बैचेस में एरर वगैरह समथिंग कुछ आ सकता है, तो उसको आप थोड़ा बाद में ट्राई कर लेना। कुछ की अगर लेट अपडेट आती है, कुछ चेंजेस आते हैं तो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो गाइज यहाँ पर डेली चेक इन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ट्रांजेक्शन आएगा आपके वॉलेट में। ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देना, तो आपका देखो एक ट्रांजेक्शन हो गया प्लस हमारा डेली चेक इन का एक टास्क। ऐसे ही इसको बस 10 दिन डेली चेक इन कर लो एंड आपके 10 ट्रांजेक्शन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ एंड ये कंप्लीट हो जाता है। वॉलेट कनेक्ट कर लेना, मैंने भी कर लिया हूँ, एंड आपको बस यहाँ के डेली चेक इन कर लेना है। तो ये हो जाता है हमारा एक और बैच का काम तमाम। ओके, 10 ट्रांजेक्शन करना है बस, उसके बाद ये बैच आपको ऑटो क्वालिफाई कर देंगे। तो ये एक हो जाता है। देन अगले बैच पे चलते हैं। तो गाइस अगले बैच के लिए भी हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी है। वेबसाइट ओपन कर लेना है, यहाँ पर आके वॉलेट वगैरह कनेक्ट कर लेना। स्टार्टिंग में आपको ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ बोला क्रिएट अ बैनर। तो ये रहा क्रिएट बैनर पे क्लिक कर देते हैं। हमें एक बैनर क्रिएट करना है। नीचे क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू
एंड प्लेस अ सेटलमेंट अपग्रेड ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बिल्डिंग, मतलब जैसे हम बेस बिल्डर गेम खेलते हैं उस टाइप का आई थिंक कोई गेम है, लेवल 4 तक पहुंचा देना है। एंड सेटलमेंट क्रिएटेड आफ्टर द कैंपेन। ओके, तो सेटलमेंट क्रिएट कर रहे हो आप, ये कैंपेन स्टार्ट होने के बाद ही करना पड़ेगा। ओके, मतलब 7th के बाद का ही होना। अगर आप इससे पहले कभी इस गेम को खेले हो, आई नो आपने नहीं खेला होगा, बट ऐसे ही बता दे रहा हूँ, यहाँ लिखा है इसके लिए। तो यहाँ पर हम कंफर्म कर देता हूँ, कंफर्म, नेक्स्ट, डिस्कॉर्ड हेल्प विल कॉन्टेक्ट यू। तो यहाँ पर अपना डिस्कॉर्ड डाल देना, नेक्स्ट, सेलेक्ट कर लो कोई भी पैटर्न, यस 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 यस। ओके, तो आपको ट्रांजिशन आ जाएगा। काफ़ी बार क्लिक करने के बाद मुझे ये ट्रांजिशन आया। ओके, तो ये हमारा मिंट कंप्लीट हो जाता है। ओके, बैनर क्रिएटेड। तो बैनर क्रिएट करने में ना आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएंगी ट्रांजिशन आने में। तो बैनर हमारा क्रिएट हो गया है, प्लेस सेटलमेंट अपग्रेड करना है बस हमें लेवल 4 तक अब। ओके, तो देखो बैनर हमारा क्रिएट हो चुका है, एक बार रिफ्रेश कर लेना। प्लेस सेटलमेंट पे क्लिक कर देते हैं, सिलेक्ट योर रीजन, चूज प्लेस फॉर सेटलमेंट। यहाँ प्लेस कोई खाली जगह यूज़ करना पड़ेगा, ऊपर से काफ़ी स्लो भी चल रहा है। ओके, देखो यहाँ ये ग्रीन जगहों पे मुझे कंफर्म का ऑप्शन आया। सेट फॉर अ परचेज प्राइस, छोटा सा अमाउंट डालता हूँ, क्रिएट अ सेटलमेंट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने काफ़ी छोटा सा अमाउंट डाल के कंफर्म कर देते हैं। हमारा कुछ तो हुआ है अभी, एक सेटलमेंट कंफर्म परचेस हो चुका है एंड सेटलमेंट बॉट। ओके, चलो कुछ हुआ। तो हमने अभी एक सेटलमेंट भी प्लेस कर दिया, अब हमें बस अपग्रेड करना है लेवल 4 तक। तो कैसे देखो, अब इसको आपको अंदर गेम खेलना है, अपनी बिल्डिंग्स को अपग्रेड करवाना है, तो वो तो आप भी समझ सकते हो, वीडियो में तो नहीं दिखा सकता मैं। गेम को थोड़ा एक्सप्लोर करो, खेलो। मैं तो रिकमेंड करूँगा सबसे लास्ट में करना। अगर आप बाकी बैचेस कलेक्ट कर लेते हो जो ईजी है, तो हार्ड वालों पे जाना। ओके, तो ये हो जाता है हमारा 4 बैच कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अब। तो गाइज अगला बैच हमारा पोस्ट स्टूडियो। इसमें बहुत सिंपल है, एलिजिबिलिटी के लिए हमें सिर्फ 11 ट्रांजिशंस कंप्लीट करना है। ओके, 11 प्लस बोला तो चलो 12 कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे की जगह आपको दिखेगा नहीं कि आपने 11 ट्रांजिशन कंप्लीट करो एलिजिबल हो। ये डायरेक्ट आपको जिस दिन इनका आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लोकेशन चेक कर, तभी पता चलेगा। तो इसी के लिए एक बेटर है ज़्यादा ही कर लो। तो ये आ जाते हैं, हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। ओके एक्स वॉलेट लॉगिन करते टाइम आप थोड़ा पढ़ सकते हो ट्रांजिशन क्या कर रहे हो, तो प्लीज़ इंश्योर द डोमेन मैचेस वेबसाइट। एक बार सारा चीज़ देख लो, ट्रांजिशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही। ओके, ये हमारा वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें करना है 11+ ट्रांजिशन। काफ़ी सारे NFTs फिल्टर कर देते हैं पहले तो हम। मेरे पास ईथ है तो ईथ कर देता हूँ। ओके, रिसेंट लिस्टेड में लोएस्ट प्राइस सेट कर देते हैं हम। तो ये देखो, ये आ गए सबसे सस्ते वाले NFTs। सस्ते वाले NFTs हमें बाय कर लेना है एंड ऐसे ही हमें 11 ट्रांजेक्शन। ओके, अवेलेबल नहीं है, ये वाला कर लेते हैं। कितना कॉस्ट लग रहा है इसमें? काफ़ी कम ही लगेगा, क्योंकि ये भी 0.001 से नीचे ही दिख रहा है प्राइस। तो इसे बाय कर लो। हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना है, तो इसे ही हम सेल पे भी लगा देंगे, तो हमारे 2 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो आपको गिनती के 6 NFT बाय करना है, 6 NFT सेल हो जाएंगे। बाय सेल के आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो, एक NFT हमारा बाय हो चुका है। एक बार ओपन करके अंदर भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखो 0.01 ही लिखा है करंट प्राइस। जैसे मैंने अभी एक NFT बाय किया, पोर्टफोलियो में आ जाना। ये NFT आपके पास आ चुका है, लिस्ट पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पर भी हम सेम प्राइस डायरेक्ट लिस्टिंग कर देते हैं एंड कंफर्म। अब इससे क्या हुआ, हमारा बाय सेल 2 हुआ एंड दोनों के ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। सेल तो पता नहीं अब जब भी होंगे, बट हमारा बाय सेल के ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। हमारे 2 ट्रांजेक्शन हुए, इसे कंफर्म कर दो। अब तो ऐसा लग रहा है 3 हो गए, बट ठीक है। फिर भी आपको बाय सेल करके 6 बार लाइक NFT को बाय सेल कर देना है, ताकि रिस्क कम रहे। हमें 11 ट्रांजेक्शन करना था, तो हमारे इसमें आराम से 12 तो हो ही जाएंगे। ओके, ट्रांजेक्शन काउंट ध्यान में रखना। तो हमारा लिस्ट हो चुका है। अब जब भी ये सेल हो जाएगा, अच्छी बात, आपको दोबारा आना है 1-2 दिन बाद, फिर से बाय कर लेना। तो ये देखो, अब आपको डेली करना है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अलग से कहीं पर लिख के रख लो इनका लिंक एंड क्या क्राइटेरिया, एंड क्राइटेरिया में क्या क्या आप कंप्लीट करते जा रहे हो। तो अब एग्जांपल के लिए आप टेलीग्राम पे जैसे लिख सकते हो कि ये इसका नाम लिख लो, 5th बैच का नंबर डाल देना। ऑलरेडी ये गाइड तो है ही आपके पास।
लिंक डाल दो, वहाँ लिख दो 11 ट्रांजेक्शन आपको करना है इक्वल्स टू आपके कितने हो गए। जैसे मेरे अभी 2 हो गए, 3 हुए थे वैसे तो मैं 2 मान के चल रहा हूँ, जस्ट इन केस वाला सीन। एंड वहाँ लिख दूंगा 2 हो गए, बाकी और 9 करना है मेरे को, कल परसों में ऐसे आके कर लूँगा। ओके, तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो अगले बैच की ओर बढ़ते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं हमारे 6th बैच हैंड्स NFT डॉट फंड को। इसकी लिंक ओपन कर लो। इसमें हमें क्वालिफाई करने के लिए करना है कंप्लीट 10+ ट्रांजेक्शन, मिंट 3 NFT हैंड कार्ड्स, क्लेम XP आफ्टर टाइम एंड्स एंड अपग्रेड योर कार्ड। ओके, तो जो XP ऑन करेगी उसी से अपग्रेड होगा। लिंक ओपन कर लेना। यहाँ पर आने के बाद आपको देखो पब्लिक मिंट ओपन है, ये प्राइस है, हमें एटलीस्ट मिनिमम 3 कार्ड बाय करना है तो, एंड 10+ ट्रांजेक्शन चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या करो, एक एक करके 3 बार 3 NFT मिंट कर लो। एक बार आपके 3 NFT मिंट हो जाए तो 1 पे क्लिक, 1 लिखे यहाँ पर मिंट क्लिक किए, फिर 1 होने के बाद फिर 1 लिखे मिंट किए, ऐसे 3 आपके हो जाएंगे, 3 ट्रांजेक्शन डन हो जाएंगे, 7 ट्रांजेक्शन बची हमारी। माई कार्ड में चले जाओ। अब यहाँ पर जब भी ये टाइमर एंड होता है, यहाँ आप अपना लेवल वगैरह भी देख सकते हो, तो आपको यहाँ क्लेम का ऑप्शन आएगा। ओके, देखो ये टाइमर चल रहा है, टाइमर एंड होने के बाद क्लेम का ऑप्शन आएगा, क्लेम करो एंड लेवल अप करो। तो अब ये तो टाइम के साथ ही होगा, जैसे इतने देर बाद जब मेरा आएगा तो मैं देख पाऊंगा, तो कुछ और अपडेट रहेगी तो बता दूंगा। बाकी सिंपल है, लेवल अप कर लेना, क्लेम कर लेना। हमें 10 ट्रांजेक्शन करना है, तो क्लेम करोगे तो 1 और हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर लेवल अप करोगे, फिर क्लेम करोगे, तो ऐसे हर 11-12 घंटे बाद जब भी इनका क्लेम आता है, 24 घंटे बाद आप क्लेम करते जाओ, आपके 10 ट्रांजेक्शन प्लस हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाओगे। और मेक श्योर लेवल 2 भी कर लेना। ओके, जस्ट इन केस, या क्योंकि यहाँ पर टिक दी है तो ये सारी चीज़ें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक और बैच ऑन। ओके, सो गाइस अगला हमारा DeFi कैटेगरी। अभी जो था ये NFT एंड गेमिंग कैटेगरी थी, देखो गेमिंग एंड मेटावर्स, और अब हमारी DeFi कैटेगरी ऑन होती है। DeFi कैटेगरी में अर्काडा करके एक है जिसमें हमें जाना है, हाउ टू क्लेम योर बैच, चेक इन करना है हमें डेली फॉर 10 डेज इन अ रो बोला है, मतलब आज करोगे तो 10 दिन आपका लगातार होना बिना कोई गैप के। ओके, इसका रो का मतलब ये होता है ओन अ लेजेंडरी, मतलब एक NFT है यहाँ पर, आई थिंक, हाँ ये वाला रहा, इसे मिंट कर लेना है। तो आप इसका कुछ तो दिख नहीं रहा, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये 10 दिन वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो लिंक पे आ जाना, मिंट NFT पे क्लिक कर देते एंड कंफर्म कर देते हैं। NFT मिंटिंग का वेट कर लेना। ओके, देखो NFT हमारा मिंट हो चुका है, तो हमारा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है। आप बोले डेली चेक इन करना है 10 दिन तक। तो गाइस डेली चेक इन के लिए आपको प्रोफाइल में क्लिक करना है, व्यू प्रोफाइल आना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो चेक इन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, ट्रांजेक्शन साइन होगा, कंफर्म कर देना है। एंड यहाँ पर आपको डेली चेक इन कंप्लीट करना है। हमें कितनी करना है, 10 करना है, रो में करना है, मतलब आज करोगे तो 10 दिन लगातार करना। तो इसको डेली वाले इसमें डाल देना। ओके, ताकि आपका रो मिस ना हो। एक भी दिन मिस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्ट्रिक ब्रेक हो जाएगी। स्ट्रिक ब्रेक नहीं होना चाहिए एटलीस्ट 10 दिन तक। तो ये हो जाता है, मैं भी इसे फर्स्ट प्रायोरिटी में डाल देता हूँ ताकि मेरे से मिस ना हो। एंड आप लोग भी इसे अच्छे से लिख लेना। तो ये हो जाता है हमारा 7th बैच का काम कंप्लीट। अब आते हैं हमारे 8th बैच पे, जो कि है कायो फाइनेंस। तो कायो फाइनेंस के लिंक ओपन कर लेना। टू बी एलिजिबल कंप्लीट बोथ ऑफ द फॉलोइंग टास्क ड्यूरिंग द कैंपेन। कैंपेन पीरियड के बीच में हमें 2 टास्क कंप्लीट करना है। ट्रेड एटलीस्ट $100 वर्थ ऑफ टोटल वॉल्यूम बोला है, मतलब आपको 10 डॉलर के भी आप वॉल्यूम बनाओगे तो हो जाए। एंड कंप्लीट एटलीस्ट 10 ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लिक्विडिटी। तो देखो सीन ऐसा है, वेबसाइट ओपन कर लिए, वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस एक बार आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ हमें देखो $100 का वॉल्यूम कैसे बनाना है। अगर आपके पास समझो $20 या $30 का फंड है तो आपको उन्हीं को यूज़ करना है। आपको यहाँ पर $10 डाल दी हमने, सॉरी तो ईथ है, स्मॉल वैल्यू डाल देते हैं। तो देखो ये मैंने $15 की वैल्यू डाला, ऐसे मेरे को इसको स्वैप कर लेना है, फिर स्वैप बैक करना है USDC से, फिर ईथ में, ईथ से USDC, ऐसे हमको 4, 5, 6, 10 बार करेंगे तो आपका एक टोटल वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा जो $100 का हो जाएगा। तो आपका ये टास्क कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है, हमें एक लिक्विडिटी पूल प्रोवाइड करना है। ओके, 10 ट्रांजेक्शन भी करना है, वो भी ध्यान रखना। तो ट्राई करना 10 बार इसका स्वैप वाला टास्क कंप्लीट कर लेना। जैसे मैं एक बार कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, स्वैप पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारा हो गया एक ट्रांजेक्शन। ऐसे आपको 10 कर लेना है। अब जो हमने स्वैप की उसका एक छोटा सा अमाउंट, बहुत छोटा सा अमाउंट, जिसका हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई अमाउंट नहीं लिखा है। तो ये स्वैप कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ लिक्विडिटी पूल पे क्रिएट करना है, लिक्विडिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम ईथ एंड USDC सेलेक्ट कर लेते हैं, ये आ गया लिक्विडिटी पूल। ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ अमाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पर एकदम छोटा सा अमाउंट, देखो मैं एकदम छोटा सा अमाउंट डाल रहा हूँ। क्रिएट पोजीशन पे क्लिक कर दो,
ये हमारा एक और ट्रांजेक्शन अभी तो चलो साइन हुआ, अभी यहाँ पर भी हमारे ट्रांजेक्शन साइन हो जाएंगे। तो ट्रांजेक्शन काउंट याद रखो, एंड यहाँ पर तो एटलीस्ट आप 15 के पास कर ही लेना। 10 लिखा है बट हम 15 कर लेंगे। तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ये लिक्विडिटी आप रिमूव करोगे तो उस पर भी आपके ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तो आप रिमूव भी कर सकते हो। पोर्टफोलियो में आओगे तो यहाँ पर आपको देखो आपके लिक्विडिटी पूल्स दिखाएंगे, आप इन्हें ओपन कर सकते हो या रिमूव लिक्विडिटी पे क्लिक कर सकते हो 100% एंड रिमूव। इससे आपका एक और ट्रांजेक्शन हो जाएगा प्लस आपका रिमूव लिक्विडिटी वाला भी काम हो जाएगा। कंफर्म कर देना। ओके, बट एक लिक्विडिटी आप जब प्रोवाइड करोगे ना तो उसको 31 तक तो रख ही देना, जस्ट इन केस कि वो रिस्क न रहे। बाकी हमने ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट कर लिया। जैसे मैं एक लिक्विडिटी पूल जो प्रोवाइड किया हो इसको मैं अभी नहीं रिमूव करूँगा, 31 के बाद करूँगा। तो तब तक मैं स्नैपशॉट वगैरह जो भी इनका सीन होता है ताकि रिस्क ना रहे। तो ये हो जाता है ना, ऐसे ही आपको स्वैप वगैरह करके ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा काया फाइनेंस का भी कंप्लीट हो जाता है। इसका ही बैज हमें मिल जाएगा ईजिली। आई थिंक यहाँ इनके इसमें बैजेस का भी अलग से दिया है, तो ये देख सकते हो काया फाइनेंस का बैज। जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे ट्रांजेक्शंस एंड वॉल्यूम, ये आपके टिक होते जाएंगे। ओके, तो ये हो जाता है आपका, ये कंप्लीट कर लेना। फिर गाइज आता है हमारा नेक्स्ट बैच जो कि एक क्विक स्वैप की तरफ से। यहाँ पर हमें वही 10 स्वैप करना है और लिखा है तो हम स्वैप वाला टास्क करेंगे। ओके, यहाँ पर दैट्स टाइम बिटवीन वही है, डेट इसके बीच में एंड बैच आ जाएगा। 10 स्वैप कर लो या फिर एक एलपी ट्रांजेक्शन कर लो। तो और लिखा है तो एक ही एलपी ट्रांजेक्शन से भी शायद हो जाए, बट मैं आपको स्टिल रिकमेंड करूँगा कि हम अलग से 10 स्वैप कर ही लेंगे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि अभी यहाँ पर तो कहीं दिख नहीं रहा है कि हमारा बैच कंप्लीट हुआ है कि इसके टास्क अलग से, तो रिस्क लेने से बेटर है मैं 10 स्वैप कर लूँगा। यहाँ पर आपके सोनियम पे ट्रांजेक्शन भी काफ़ी हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर वही है 0. स्मॉल वैल्यू डाल दो, हमेशा ही मत डालना, थोड़ा वेरिएशन भी रखना हो कि कभी 0.01 कभी 0.02 ऐसे करके। तो ये हो गया हमारा एक कंफर्म, एक ट्रांजेक्शन हो गया। ऐसे ही आपको 10 ट्रांजेक्शन कर लेना है, तो 11 कर लेना ट्रांजेक्शन, आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एक और बैच हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट बैच होने वाला है साके फाइनेंस। इसमें आपको क्या करना है, डिपॉजिट एंड बोरो के टास्क है। अब क्वालिफाई करने के लिए मस्ट डिपॉजिट ऑल दी एसेट्स लिस्टेड रिलेवेंट पूल में। तो यहाँ पर देखो एसेट्स तो भयानक है। मैं कंफर्म करने के लिए इनके ट्विटर पे भी चेक किया एंड हमें एक्चुअली में सारे बैजेस मतलब कंप्लीट करना है, तो हमें सारे कंप्लीट करना पड़ेगा। चेक करने के लिए वेबसाइट भी है, तो आपको सारे रिक्वायरमेंट पूरे करना है तब जाके कंप्लीट होगा। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट है, वॉलेट भी कनेक्ट नहीं करना है, बस एड्रेस डालना है, चेक कर सकते हो। वेबसाइट पे आ जाओ। करना क्या है, हमें जितने भी मेन पूल में यहाँ पर हमें टोकन दिए है ना, जितना भी अमाउंट भी दिया है वो भी करना है। ओके, 100 ASTR टोकन है, फिर ईथ है, USDC USDT है। मेन पूल में हमें ये डालना है। ओके, डिपॉजिट वाले टास्क है। फिर ये एस्टर पूल में देखोगे तो 100 ये भी हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर भी देखोगे तो आप हमें करना है। मेन पूल सप्लाइड बोरो ओके, सारा ही करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये पहले सप्लाई वाले टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ आपको, ईथ पे आपको ये सारे ही करना है। ओके, यहाँ पर देख लो एक बार, जितने भी ये टोकन्स है, जितना अमाउंट दिया है ये करना है हमें। जैसे मैं आपको ईथ का करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना। ईथ में हमें ये अमाउंट है। वेबसाइट पे आओ, डिपॉजिट पे क्लिक करो, यहाँ अमाउंट डालो। एक हल्का सा, मैं हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा डालता हूँ जस्ट बिकॉज ऊपर नीचे ना हो जाए, एंड कन्फर्म पे क्लिक कर दो। तो ये हमारा अभी कैसा एक टास्क कंप्लीट हुआ। ओके, मैं चेक करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमें मेन पूल रिक्वायरमेंट इतना हमें बोरो करना है, मस्ट बोरो भी बोला है। तो हमारा अभी एक डिपॉजिट कंप्लीट हुआ, मैं उसी को बोरो भी कर लेता हूँ। वापस आ जाते वेबसाइट पे, डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है, नीचे आना। ओके, यहाँ पर रैपडीथ हम बोरो कर लेते हैं, बोरो पे क्लिक करते हैं। कितना अमाउंट है, तो यहाँ से अमाउंट कॉपी कर लेते हैं, 50% के आसपास आई थिंक, एंड बोरो पे क्लिक कर देते हैं। ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर आके हम एक बार चेक कर लेंगे। ओके, देखो हमारा बोरो का भी डन हो चुका है। यहाँ पे वॉलेट एड्रेस डाल देते हैं। अब पता नहीं ये तुरंत अपडेट होता है नहीं, चेक करो। ओके, देखो हमारा सप्लाई एंड बोरो दोनों कंप्लीट हो गया, तो तुरंत ही कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर आके डायरेक्टली कर सकते हो। एक बार वो कंप्लीट हो जाए, आपको यहाँ से रीपे वगैरह करके हटा देना है। ऐसे ही हमें जितने भी यहाँ पर दिया है, जैसे ASTR 100 लगेंगे। अब आपके पास ये नहीं है तो काया फाइनेंस या क्विक स्वैप में जाओ एंड एक स्वैप मार लो ASTR टोकन में। 100 ASTR टोकन आ जाएंगे आपके पास।
एंड यहाँ से जब यहाँ पूल आप प्रोवाइड करो तो कोलेट्रल ऑन कर देना। ओके, अभी तो डिपॉजिट नहीं है, बट जब भी डिपॉजिट करोगे ऑन कर देना, नहीं तो आप बोरो नहीं कर पाओगे। एंड जैसे मेन पूल था एस्टर ASTR पूल में, यहाँ पर हमें बाकी के दिख जाएंगे, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। ये टोकन्स अगर आपको चाहिए तो जैसे क्विक स्वैप पे आ गए, हम स्वैप पे आ जाते हैं ईथ, एंड यहाँ पर ये टोकन सर्च कर लेना, आपको ये टोकन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है ना, आप यहाँ थोड़ा स्वैप कर लेना। ओके, आपको जो भी अमाउंट लगेगा आपको यहाँ से देख लेना। ओके 100, क्योंकि यहाँ अमाउंट का हमें दिया गया है, तो यही जो अमाउंट है इसको करते जाओ, स्वैप कंप्लीट कर लो। तो ये हो जाता है हमारा, एक और कंप्लीट हो जाता है। इसको भी आराम से 5-6 दिन में कर सकते हो आप, एक दिन में करने की ज़रूरत नहीं है। एक और हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। सो गाइज नेक्स्ट बैच होने वाला है हमारे पास सोने 5 का। इसमें आप देखोगे तो नो कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट बोला है, बस 10 ट्रांजेक्शन करना है स्वैप पे एंड 10 करना है प्रैप पे। ओके, परपेचुअल पे भी कर देना है। तो स्वैप पे आ जाओ, लिंक पे आ जाओ, वॉलेट कनेक्ट कर लो। यहाँ पर सिंपल से 10 स्वैप हमें कर लेना है। जब भी आपको जो टोकन चाहिए स्वैप करते जाओ। जैसे यहाँ पे मैंने $2 का, क्योंकि अमाउंट कुछ नहीं लिखा है तो हमें बस ट्रांजेक्शन से मतलब है, बट हमें 10 स्वैप करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। दो USDC यहाँ। ओके, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स तो इम्पॉर्टेंट है, बट हमें स्वैप करना है। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि 10 ट्रांजेक्शन्स करना है वेबसाइट पे आके, हमें 10 बार स्वैप करना है। तो अप्रूवल के लिए हमारा जो ट्रांजेक्शन होगा वो काउंट नहीं होगा, हमें स्वैप करना जरूरी है, मतलब USDC से ईथ में जाना चाहिए, तो अप्रूवल काउंट नहीं होगा। ओके, एक आइडिया दे रहा हूँ। एंड वैसे 10 करना है, मतलब आपको 10 बार स्वैप करना ही करना है। अप्रूवल के बाद स्वैप कर लेना, आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। इसे 10 बार कंप्लीट करना है। देन प्रैप पे आ जाना है। यहाँ पर हमें वही बाय एंड सेल कर देना। तो मैं एक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। जैसे हमारे पास USDC है तो हम $1 वर्थ, ओके, मिनिमम ऑर्डर ही $10 का है, तो $10 लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, 11 लिखना पड़ेगा क्योंकि 0.99 हो जाता है, या फिर 10.1 लिखना पड़ेगा, तब जाके होगा 01 आई थिंक। अप्रूव कर देना। यहाँ भी अप्रूव वाला काउंट नहीं होगा। ओके, मैं यहाँ 11 कर देता हूँ, अप्रूव कंफर्म कर दो। एंड अप्रूव करने के बाद आपको एक लॉन्ग करना है, एंड देन इसे उसी टाइम क्लोज भी कर देना। ओके, ओपन मत रखना। लॉन्ग BTC पे क्लिक कर रहे हैं, हम लॉन्ग कर रहे हैं। ये 2x पे लॉन्ग हो रहा है, तो ध्यान रखना रिस्क है। ओके, ये सब ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पर रिस्क होता है। अगर नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल इसको करना नहीं है, बस हमें जैसे हमने ओपन हुआ एंड हम क्लोज कर देंगे। अभी ओपन होने का है। ओके, लोडिंग में, जैसे ही ओपन होगा मैं इसे क्लोज कर दूंगा। मैक्स पे क्लिक करो एंड क्लोज कर दो। तो हमारा कैसा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमें 10 ट्रांजेक्शन ऑन प्रैप बोला है, तो हमारे एक्चुअली में तो अभी 2 ट्रांजेक्शन हो गए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये हो गए हमारे 2। ऐसे आपको 5 कर लेना एंड तुरंत क्लोज कर देना। लॉस प्रॉफिट ये बहुत देखना, रिस्क रहेगा। ओके, एंड ये 2x की जगह मैं तो रिकमेंड करूँगा इसको 1.1x पे रखो, तो ये हो जाता है। मैंने गलती से 2x पे ऑन किया था, बट 1.1x कर देना। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। यहाँ पर कहीं बैचेस का अलग से दिया है क्या? ओके, यहाँ तो नहीं दिया है। तो गाइस ये हो गया हमारा एक और बैच का टास्क कंप्लीट। अब नेक्स्ट बैच का भी देख लेते हैं। तो गाइस हमारा अब नेक्स्ट बैच है 12th वाला बैच है, जो है सोनेक्स का, जिसमें हमें गोट बैच कलेक्ट करना है, जिसमें स्वैप एंड फार्म कंप्लीट स्वैप ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर इन्हें एक डिटेल दी है, बट वेबसाइट पे आऊँगे, मैंने लिंक यही दिया हूँ। यहाँ पर डायरेक्टली आपको बैच का ऑप्शन दे देंगे, यहाँ पर टास्क भी दिखा देंगे। लास्ट 31st डेट होने वाली है। नीचे आ जाना, गो फार्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो 3000 पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। कंप्लीट 10 स्वैप्स एंड प्रोवाइड $20 वैल्यू की फार्मिंग लिक्विडिटी। तो जब वैल्यू लिखी रहती है इट मीन्स आपको USDT एंड जो टोटल वैल्यू है उसके हिसाब से रहना। गो फार्म पे क्लिक करो, फार्म नाउ। ओके, इसे आप अलग से ओपन करके भी रख सकते हो ताकि आप वहाँ से पढ़ सको। अब देखो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा है वेबसाइट ओपन होने को। स्वैप पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो पहले क्या बोला, 10 स्वैप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ आना है, यहाँ पर अपने जैसे ईथ टोकन सेलेक्ट करें, एस्टर सेलेक्ट करें, 0.1 में कितने बाय होते हैं। और ये थोड़ा लेट स्लो भी चल सकता है। ओके, क्योंकि नए नए डैप्स है सारे के सारे, और डैप से वॉलेट कनेक्ट करते हो तब भी ध्यान रखो। तो मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ 100 के ऊपर, क्योंकि अपने को और भी टास्क में लगने ही वाले। और यहाँ पर हमें ये कितने 10 स्वैप करना है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है $20 की। तो ये एक स्वैप मेरा कंप्लीट हो जाएगा, अप्रूव एंड स्वैप। क्योंकि देखो यहाँ पर अभी नेक्स्ट वाले में जाएंगे, जैसे हमें यहाँ बैच में जाना है तो देख सकते हो प्रोवाइड मोर देन कितनी लिक्विडिटी दिखा रहा है। फेज़ 1 फिर 2 एंड 3 करके है। तो
और देखो बैज हमें तब मिलने वाला है कंप्लीट 80 ट्रांजेक्शन्स प्रोवाइड इतनी लिक्विडिटी तब जाके होगा ही। हाउ टू क्लेम गोड बैज, टू क्लेम द NFT ऑल 3 माइलस्टोन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द इवेंट पीरियड। ये एक और झटका है ओके, बट इस इवेंट पीरियड के बीच में ही करना है आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब समझ जाओ जो मैं अभी बता रहा था कितना फ़ंड लगेगा वो बढ़ा लो। अब $320 वर्थ ऑफ करना है प्रोवाइड लिक्विडिटी, तो हमें फ़ंड का अमाउंट भी अच्छा खासा लगेगा, नहीं तो आप इसको बैच को नहीं ले पाओगे। तो अब ये ध्यान रखो, या तो ये बैच ले सकते हो या तो ये बैच स्किप कर सकते हो। तो आपको जितने बैच जमते हो उतना ले लेना ओके। अगर फंड है तो आप इतना कर सकते हो। इतना तो भी मैंने भी वॉलेट में नहीं रखा होगा, मुझे भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमने एक ट्रांजेक्शन मैंने आपको करके दिखा दिया। यहाँ पर USDC में थोड़ी ट्रांजेक्शन कर लेना, देन अर्न में आ जाओ, लिक्विडिटी पे आ जाओ। कितनी करना है हमें? $20 वर्थ ना। न्यू पोजीशन पे क्लिक कर देते हैं। नीचे में हम यहाँ टोकन में अलग टोकन सेलेक्ट करना है, चेंज, इसकी जगह ETH, इसकी जगह USDC, सही है, सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आ जाओ, यहाँ पर हमें $20 वर्थ देना है, तो मैं यहाँ पर 11 लिख दूंगा ताकि दोनों का मैच $20 के ऊपर हो जाए। मैक्स ही कर देता हूँ, अभी लगेगा ही। कन्फर्म पे क्लिक कर दो एंड इसे प्रोवाइड कर दो, तो आपकी $20 की लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी। देन अगला हमें 120 करना है। देन जब भी एंड होगा तो इसको ध्यान में रखना है। इसको भी मैं वेरी MP में डाल देता हूँ, चेक करने काम आएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करो, कन्फर्म करो एंड डन हो जाएगा, आपकी लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगी। तो गाइस ये हो जाता है हमारे यही वाले बैच का काम खत्म। नीचे आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट बैच के बारे में हम पढ़ सकते हैं। लिक्विडिटी, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमें लिक्विडिटी पूल हटाना है। तो देखो यार, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक तो मैं भी नहीं बता सकता कि हटाना सही रहेगा कि नहीं, तो मैं तो इसी में ही रहने दूंगा। इसी के लिए मैं बोला कि फ़ंड आपको ज़्यादा लगेंगे या तो आप फिर बैच थोड़े कम कलेक्ट करो, जहाँ ज़्यादा फंड लग रहा है उसको स्किप कर दो, कम फंड वाले क्लेम कर लो ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बैच हमारा जो 13th बैच होने वाला है वो भी आपको 31 के पहले कंप्लीट कर लेना है। एंड जो भी क्राइटेरियाज है ये आपको अप्रैल 14 के पहले कंप्लीट बैच क्लेम करने को आ जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? लॉक करना है हमें सोनस, इनका आई थिंक टोकन है, इनटू VE सोनस 5 टाइम्स एंड स्वैप करना। तो एक तो हमें पहले तो वेबसाइट पे आओ, स्वैप पे आओ, इसे 10 बार यूज़ कर लेना है स्वैप को। यहाँ पर वही आपको एक वैल्यू डाल देना है। अभी तक वेबसाइट तो भाई बहुत स्लो चल रही है, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें स्वैप कर लेना है 10 बार वेबसाइट के ऊपर। कोई अमाउंट नहीं लिखा है तो कितना भी कर लो, एंड यहाँ भी कोई अमाउंट नहीं लिखा है तो हम कितने भी अमाउंट का कर लेंगे। 5 टाइम्स बोला है ओके। तो स्वैप का तो आई थिंक आपको आइडिया हो ही है। यहाँ पर जैसे हम एक छोटा सा अमाउंट डाल देता हूँ, अमाउंट तो लिखा नहीं है। सोनस में करना है तो हम $1 का ही करता हूँ, कन्फर्म कर लो। आप चाहो तो इससे भी कम का कर सकते हो ओके, बिकॉज कोई वैल्यू नहीं लिखा है। ये हमारा एक स्वैप हो गया, ऐसा आपको 10 बार करना है। आप अब लॉक में आ जाओ, यहाँ पर हमें एक अमाउंट लॉक कर लेना है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। मैं सिर्फ 10% लॉक कर रहा हूँ अभी, अप्रूव कर लेना। इसको आप ऑल ही कर दो, एक ही डॉलर का है, कोई टेंशन नहीं। बट क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन का इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्वैप पे ट्रांजेक्शन करना है ओके। स्वैप के ऊपर ही ट्रांजेक्शन ज़्यादा मैटर रहेगा। अप्रूव के ट्रांजेक्शन आई डोंट नो काउंट करते कि नहीं, तो इसीलिए 10 प्योर ट्रांजेक्शन करो ताकि रिस्क कम रहे, क्योंकि यहाँ भी हमें कहीं दिख तो रहा नहीं है कि जहाँ चेक कर सके। लॉक पे क्लिक कर देना एंड कंफर्म कर देना। तो ये हमारा हो गया। सोनस हमने लॉक कर दिए, हमें इसके बदले में इसके लॉक्ड टोकन मिल जाएंगे। लॉक होने के बाद ये हमें 5 बार करना है ओके। तो एक बार कर दिया, अब अगले दिन आके थोड़ा सा और, जैसे हम और छोटा 11 और लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने 2 बार लॉक कर दिया। एक बार जब आप कर लोगे ना 5 बार, तो यहाँ मैनेज में आके आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो ओके। तो देखो हमने जो भी लॉक किया 1 वीक के लिए लॉक है, तो 1 वीक के बाद ये अनलॉक हो जाएंगे, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो हम बहुत छोटा वैल्यू डाल रहे हैं ताकि नहीं निकालने का भी ऐसा कोई टेंशन न रहे ओके। तो ऐसा आपको 5 बार कर लेना है, आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा 5 टाइम, और ये 10 बार का ट्रांजेक्शन। तो ये हो जाता है हमारा एक और बैच कंप्लीट। एंड इसमें तो आपको ऑलमोस्ट बहुत कम फंड लगने वाला है, इसमें थोड़ा ज़्यादा फंड लगने वाला है, ध्यान रखना। अगला आ जाते हैं हम सुपर वॉल। इसको ओपन कर लेते हैं, इसे क्लोज कर लेते हैं। इसमें क्या होगा ना, जस्ट ट्रेड 10 टाइम्स एंड आपको बैच मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है। कूपन ट्रेड विल नॉट बी एक्सक्लूडेड। कूपन ट्रेड नहीं होना, हमें नॉर्मल ट्रेड करना है ओके। ये एक्सक्लूड कर देंगे बोला है उनने। यहाँ आके वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं।
ट्रेड पे चले जाओ एंड हमें कितना 10 ट्रेड करना है। ईथ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, पहले हमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। अवेलेबल डिपॉजिट 5 USDC। मिनिमम कितना कर सकते देख रहा हूँ। ओके, 1 भी कर सकते, तो हम $1 डिपॉजिट कर लेते हैं। अब देखो मैं भी ना अभी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो आप लोग को एकदम तुरंत करके ही दिखा रहा हूँ मैं। तो डिपॉजिट पे क्लिक कर दो, अप्रूव हमने कर दिए, कंफर्म क्लिक कर दो। हम $1 डिपॉजिट कर रहे हैं। विड्रॉल के टाइम पे बस ये कोई नाटक ना करे, क्योंकि बहुत सारे इसमें होता है डिपॉजिट के बाद विड्रॉल के टाइम बोलेंगे अरे आपको मिनिमम $5 ही विड्रॉल कर सकते हो। तो बाय द वे हमने डिपॉजिट कर दिया। तो गाइस आपको लाइट पे आ जाना है। $1 हमने डिपॉजिट किया है। यहाँ ऑर्डर पे क्लिक करें तो हम यहाँ पर ओवर पे क्लिक कर दो। ओके, 100x पे क्लिक करोगे तो आप $1 पे करना है आपको। ओके, तो अब देखो मैंने तो बहुत कम डिपॉजिट किया हो। अगर आपके पास फंड ज़्यादा है बट रिस्क बहुत रहेगा यहाँ पर। अब जैसे मैंने $1 डिपॉजिट किया हो तो मेरे को 100x ही लेना पड़ेगा। 10x लूँगा तो मेरे को $10 लेना पड़ेगा। ओके, तो ये इनका मिनिमम काउंट टाइप है। 100x लूँगा तो मैं यहाँ पर $1 से कर सकता हूँ सबमिट ऑर्डर। पे आउट मेरे को मिलेगी $100 का 100x। 10 ट्रेड लेना है मेरे को। तो ओके देखो एक ऑर्डर हमारा फिल हो चुका है। मेरे को क्लोज़ करना है इसको। क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। ओके, तो अब देखो ये राउंड एंड होगा हमारा 18 मिनट में। मैं अपने पैसे गंवाने वाला हूँ। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ये वाला चीज़ यूज़ करना, क्योंकि देखो एक तो मेरे लिए ही बहुत नया है, ये क्लोज़ वाला सीन है नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर एक राउंड के हिसाब से होता है। ओके, तो ये वाला बहुत रिस्की रहेगा, प्लस फंड भी ज़्यादा लगेगा इसमें। मेरा एक ही हुआ है, ऐसे हमें 10 एग्जीक्यूट करना है, तो नॉट हाईली रिकमेंड करूँगा मैं इसको करना। अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो। बाकी मेरे $1 हो गए, टाटा बाय बाय। इतना तो इतने जल्दी जाने नहीं वाला। तो ये हो गया हमारा अगले बैच का, मैंने बता दिया। तो गाइज अब बढ़ते हैं हमारे अगले बैच जो है बैंक अनटाइटल्ड। ये हमारा 15th बैच है। वेबसाइट ओपन कर लेना। कंप्लीट मोर देन 10 ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द इवेंट पीरियड। वही इसी के बीच में हमें बस 10 ट्रांजेक्शन करना है। तो ये तो ईजी पीजी काम दिख रहा है। इस वेबसाइट को ओपन कर लो। यहाँ पर ओके ऑन में चले जाते हैं हम। रैपिड सेलेक्ट कर लेते हैं। सप्लाई पे क्लिक करो। यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट, क्योंकि अमाउंट तो कोई मेंशन है नहीं, तो देखो एकदम $0.1 अप्रूव कर देता हूँ, क्योंकि बोरो भी करना है हमको। हमें कितने करना है यहाँ पर 10 करना है। एक हमारा हो गया। ऐसे ही आप लिख लेना, ये हो जाएगा हमारा। अप्रूव हुआ था। अभी सप्लाई क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर तो अप्रूव भी काउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रांजेक्शन बोला है और कुछ नहीं। तो ये हो गया, हमारे अभी अप्रूव करके हमारा एक सप्लाई प्रोवाइड हुआ है। बोरो में जाके आप थोड़ा बोरो भी कर सकते हो। ऑन पे आके ऐसा करता हूँ, विड्रॉल कर लेता हूँ छोटा सा अमाउंट, उसका भी हाफ विड्रॉल। एक और ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने विड्रॉल एंड सप्लाई किए, एकदम छोटा छोटा अमाउंट करे, तो एक और ट्रांजेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 2 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। आप चाहो तो अर्न पे जाके और एक सप्लाई कर देना एंड विड्रॉल कर लेना। ओके, बोरो पे डिपॉजिट करके अलग से यहाँ पर दिखा रहा है। स्टार्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पर बोरो पे आके हम फिर से एक और बोरो वाला कर रहे हैं। मतलब जो सप्लाई प्रोवाइड की थी उसके अंदर जाके फिर एक बार अंदर डालना है। कितना लंबा काम। तो यहाँ भी अप्रूव होगा। ओके, फिर ट्रांजेक्शन होंगी, डिपॉजिट होगा, ये कंफर्म कर देते हैं। ओके, अब बोरो पे क्लिक करो, स्टार्ट पे क्लिक करो। अब जितना हमने किए थे बोरो कर लेते हैं, एकदम छोटा सा अमाउंट। ट्रांजेक्शन तो हो रहे हैं। ओके, ट्रांजेक्शन हमें 10 करना है। यहाँ पर ऐसा भी लिखा है कि हमें बोरो में कुछ करना है, बट सप्लाई में भी कर सकते हैं। तो एनीवेज मैं फिर भी ये कर रहा हूँ। बट एनीवेज ये देखो हमारे इको ट्रांजेक्शन हो गया, सप्लाई एंड बोरो भी हो रहा है, डिपॉजिट एंड बोरो हो रहा है। कंप्लीट कर लेना। ऐसे ही आपको 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेना है। ओके, डिपॉजिट एंड बोरो पे क्लिक कर दिए, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। छोटे छोटा अमाउंट है, नहीं भी निकालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितना हो सके छोटा ही अमाउंट डालना। तो हमारा हो जाता है एक और बैच के टास्क कंप्लीट। अगले बैच पे जाते हैं। तो गाइज हमारा अगला बैच होने वाला है विवेक्स। इसमें क्या करना है, अर्न सोनियम बैच एसबीटी अनलॉक रिवॉर्ड इवेंट पीरियड के बीच में करना है। हमें 10 ट्रांजेक्शन करना है ऑन एंड ट्रेड के ऊपर एंड हमें बैच मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। वेबसाइट पे आ जाओ। यहाँ पर क्या बोला था, ऑन एंड ट्रेड ना, तो ऑन वाला भी एक ऑप्शन है एंड ट्रेड वाला भी ऑप्शन है। तो ट्रेड वाले ऑप्शन में सिंपल है, लॉन्ग शॉर्ट करो जैसे मैंने बताया। $10 मिनिमम
ईच सेलेक्ट करता हूँ। हमें यहाँ मिनिमम $10 से करना है। ओके, तो मिनिमम $10, लेवरेज हम एकदम कम कर देते हैं। तो देखो $12 का हमारा टोटल साइज है एंड अप्रूव पे क्लिक करना है। आपका एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। हमें कितने करना है? 10 करना है एंड इसे यहाँ पर तुरंत क्लोज भी कर देना। ओके, पोजीशन यहाँ ओपन होगी, यहाँ क्लोज का ऑप्शन होगा। तो जैसे अप्रूव किया हमने लेवरेज नहीं लिया तो रिस्क कम रहेगा, हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन से मतलब है। तो ये हमारा इनिशियल कोलेट्रल के हिसाब से होने वाला है। ओके, लॉन्ग हमने ओपन किए, पोजीशन आने का वेट करना थोड़ा सा। ओके, अभी अप्रूव हुआ था, लॉन्ग पे क्लिक कर दो एंड कंफर्म कर दो। तो आपका अभी देखो लॉन्ग ओपन होगा। लॉन्ग ओपन होते ही इस पर क्लोज पे क्लिक कर दो एंड ट्रांजेक्शन साइन कर दो। अब हमारा क्या हो, 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है हमारी लॉन्ग में ओपन एंड क्लोज की। तो इजीली 2 सेकंड का काम है, 2 ट्रांजेक्शन हमारे हो चुके। हमें ऐसे 10 करना है। ओके, क्लोज होते तक मैं बर्बाद होने वाला ऐसा लग रहा है। एनीवे, बहुत छोटा सा अमाउंट कम ज़्यादा होगा एंड हमारा क्लोज हो गया। अर्न में आके भी आप आई थिंक अर्न पे आपको एलपी वगैरह प्रोवाइड करना है, तो नॉट हाईली रिकमेंड करूँगा मैं कि एलपी प्रोवाइड करो। बेटर है ट्रेड कर लो, फटाफट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लो अर्न एंड ट्रेड ऑप्शन दिया है, स्वैप नहीं बोला है तो स्वैप पे जाके नहीं करना है। ये हो गया हमारा 16th वाला बैच, थोड़े सी बैच और बचे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा हो गया बीरू जीजी, इसका कलेक्शन ओपन कर लेता हूँ। अब देखो सीन यहाँ पर ऐसा है, मिंट 1 न्यू एनएफटी स्क्वाड ईच वीक आने वाले हैं। डेट ध्यान में रखो, 7th को आया था पहला, तो ये हमसे मिस हो गया था। तो इसका क्या होता है, अभी एनएफटी की लिंक में दिया, बाय कर सकते हो। सेकंड आने वाला है 14th, 21st एंड 28, मतलब कल। अभी तो मैं 12th को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 13th को ही अपलोड कर दूंगा। आपको ही पता है काफ़ी सारे बैचेस थे, मैं एक साथ आपको दे देता हूँ पूरी गाइड। अब 21st को अगला 14th को आने वाला है अगला, वो ध्यान रखना है। ओके, हर इसको बाय करने के लिए आपको 10 लगेंगे यहाँ पर ASTR टोकन पर एनएफटी। एक ही बाय करना है हमें, मैक्स लिखा है बट हम एक ही बाय करेंगे। एक ही लिखा है ना, मिंट 1। हाँ, तो देखो ये वाला एक एनएफटी है, इससे आप बाय कर सकते हो। कितना फ्लोर चल रहा है भैया अभी इसका? मेरे पास तो ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है। होल्ड करना होगा, स्नैपशॉट इसका होने वाला है 31st को, तो ये एनएफटी होल्ड करना पड़ेगा। आप सेल कर दोगे तो स्नैपशॉट में नहीं आऊँगे। 0.001, तो वही वो $3 के आसपास ही प्राइस है, ज़्यादा भी नहीं है। तो ये बाय कर सकते हो आप चाहो तो। एंड अगला एनएफटी कैसे ढूंढोगे? कैंपेन पे आ जाओ, देख लेते कहाँ मिलेगा। ओके चलो लॉन्चफुल पे आते। तो देखो यहीं पर दिखाया था मुझे लास्ट टाइम, तो आपको यहीं पर दिखाएगा। ओके, यहाँ पर एक्टिव दिखा देंगे, या फिर ये लोग इनके टेलीग्राम पे लिंक भी डाल देंगे। मैं भी एक्टिव रहूँगा तो मैं भी आपको बता दूंगा, बट आप लोग भी एक्टिव रहो। मुझसे थोड़ा अगर ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि ये लिमिटेड आएगा और जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको ख़रीदना पड़ेगा। ओके, तो इसके 4 NFT हमें कलेक्ट करना है बैच के लिए। 4 NFT कलेक्ट करते ही आप लोग एलिजिबल हो जाओगे बैच के लिए, या फिर आप NFT बाय कर सकते हो। इसकी लिंक तो मैंने दे दूंगा। ये वाली एक कलेक्शन जो हमसे मिस हो गई थी 7th की, अगर आपके पास है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, नहीं है तो बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको भाई इन्वेस्टमेंट, यहाँ ये तो काफ़ी कम है प्राइस के हिसाब से देखोगे तो टोकन, बट अगर ख़रीदना वगैरह तो $3-4 के आसपास पड़ेगा। SBC होल्डर्स को भी रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो देखते क्या रहेगा। बाकी ये बैच के लिए सिर्फ इतना ही करना है। नेक्स्ट बैच पे आ जाते हैं। तो गाइज अगला हमारा जो बैच होने वाला है वो है हमारा सोनोवा का। अब इसमें सीन ऐसा है ना कि एक तो ट्रेड करना है NFTs हमें बाय सेल, तो ये वाली अभी इनने नया इनका अपडेट करके दिया है कंडीशंस। बाय NFTs फॉर 10 टाइम्स, कोई भी NFT को बाय कर लो 10 टाइम्स। अब यहाँ बाय सेल नहीं बोला है, बाय बोला है, तो सेल आई थिंक ये काउंट नहीं करेंगे। ओके, मे भी करे ना करे, बट यहाँ सिर्फ बाय लिखा है तो उस पर हम चलेंगे। तो आपको बाय करना है, सेल काउंट नहीं होगा, तो बाय करो सेल करो, ऐसे मगर 10 बार बाय कर लो। अगली कंडीशन है होल्ड एन NFT। यहाँ पर सोनोवा ACS एडिशन का एक NFT होल्ड करना है। अब यहाँ तो यही है NFT है हमारा, और इसका प्राइस चल रहा है 0.02। इससे हमें बाय करना है, चलो कर लेते हैं। कितना NFT है ये? ओके, होल्डर्स यहाँ पर 6000 है आउट ऑफ 9000। ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये वाला NFT को होल्ड करने के लिए बोला है एज पर यहाँ होल्ड एन NFT वाला, एंड कैंपेन एंड होगा वही मार्च के एंड में। इतनी कंडीशन लिखी है, और ये NFT मुझे बाय का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, ये NFT खरीदते जा रहे हैं लोग, देखो ये जो जो अवेलेबल है उसको कर सकते हो आप, तो तुरंत क्लिक करके बाय कर लेना। ओके, ट्रांजेक्शन सबमिटेड।
हाँ मैं भाई कंफ्यूज हो रहा हूँ ये क्या हो रहा है। तो ये बाय होते जा रहे हैं, जो जो के कलर हट रहे हैं, जो जो पे कलर है वो आप खरीद सकते हो। तो देख लेना जो भी प्राइस चल रहा होगा, अगर आपके इसके अंदर है तो आप खरीद लेना। ओके देखो ये हमारा फेल टू बाय हो गया। वाह। तो अभी तो NFT बाय सेल भी करना है आपको, एंड ये होल्ड एन NFT ऑफ ये एडिशन का NFT को होल्ड भी करना है। तो NFT बाय करके होल्ड कर लो एंड 10 NFT बाय करके सेल कर देना। ओके बस बाय वाले ट्रांजेक्शन काउंट हो गए। तो ये हो जाता है हमारा एक और बैच क्लेम। नेक्स्ट बैच पे आ जाते हैं। तो गाइस अब हमारा 19th बैच होने वाला है, इसमें हमें 30 इंटरेक्शन करना है। ये हम ऑलरेडी भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसकी वेबसाइट ओपन कर लेना, ये वाली लिंक भी मैं दे दूंगा। यहाँ पर हमें बस 30 इंटरेक्शन करना है। तो अब डेट के हिसाब से देखना, हम इसे पहले भी ज्वाइन किए थे, बट हमें ये इसकी 7 से स्टार्ट हुआ है, 7 से 31 के बीच में, मार्च उसके बीच में करना था। यहाँ के आप डेली चेक इन वाला कर लो। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखो एक और डेली चेक इन का टास्क है, फिर डेली ड्रॉ है, अलग अलग टास्क है। तो जो न्यू यूज़र्स है उन्हें काफ़ी सारे यहाँ ओपन टास्क मिल जाएंगे कनेक्ट वनेक्ट करने के। ऐसे हमें 30 इंटरेक्शन कंप्लीट करना है। बाकी डेली चेक इन वाला कंप्लीट कर लेना, आपके 30 इंटरेक्शन ईजीली हो जाएंगे। ओके तो ये हो जाता है हमारा, इजीली हो जाएगा 30 इंटरेक्शन। डेट का ध्यान रखना 7 से 31 के बीच में करना है। अगला देख लेते हैं। तो गाइज हमारा अगला बैच है 20 वाला फ्रैक्टल विजन। इसमें आपको सिंपली वी वांट टू वेलकम फ्रैक्टल विजन इकोसिस्टम बैच 10+ मोर ट्रांजेक्शन, मतलब 11 ट्रांजेक्शन कर लेना, आपको ये बैच मिल जाएगा। वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ में बिडिंग वगैरह वाला दिख रहा है मुझे, एक्सप्लोर नीचे आ जाते हैं। तो वही यहाँ पर बिडिंग वाला टास्क दिख रहा है। फ्रैक्टल के बारे में पढ़ सकते हैं। सुपर चार्ज इम्पैक्ट लाइन ऑप्टिमिज्म बेस सुपर, इसी टाइम पीरियड के बीच में करना है आपको। वही है बिडिंग वगैरह वाला ही। तो यहाँ पर जैसे देखो बिड कर सकते हो आप, छोटा सा अमाउंट, योर अमाउंट ऑफ बिड, तो 0.01 ETH बोल रहा है। सी ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें करना है 10+ ट्रांजेक्शन बैच के लिए। NFTs ऑक्शंस की वेबसाइट है ये सोनियम पे क्लिक कर दो। यहाँ पर 3 NFT दिखा रहे हैं। पर्पस का ईथ, ओके देखो यहाँ पर ये काफ़ी कम है, इसे ओपन कर लो। यहाँ पर ये बिड हम कर सकते हैं, काउंट भी कम पड़ेगा। इस पर कर लो, बिड पे क्लिक कर दो, आपका एक ट्रांजेक्शन साइन हो जाएगा। यहाँ मैक्स कर दो, हमें यूज़ होने ही वाला है। तो ये हमारा हो जाता है एक ट्रांजेक्शन साइन। चलो 33 कर देता हूँ, अरे कोई ना। ओके अभी 36 की बीट चल रही है, तो हमें यहाँ पर 37 करना पड़ेगा। बिड करने के पहले वही एक बार रिफ़्रेश करके चेक कर लेना बिड, क्योंकि मैं जब किया 33 चल रही थी, अचानक से 36 पहुँच गई। तो वही आपको बिड कर देना है। अभी कम स्मॉल अमाउंट ही चल रहा है। यहाँ पर इसे ओपन कर लेते हैं। 36 चल रही है, तो हम 37 बिड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ 37 अप्रूव कर दो, कन्फर्म पे क्लिक कर दो। ओके ये आ गया, कन्फर्म कर देना। ओके बिड सक्सेसफुली क्रिएटेड, हमारी बिड लग चुकी है। ऐसे आपको 10 बार कर लेना है। ओके वही है, जहाँ पर अभी सबसे कम तो इसी का दिख रहा है मुझे, तो इसी पे 37 में मेरी बिड है, मैं इसी पे 38 लगा देता हूँ। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, कम में हो रहा है, फटाफट से आप कर लेना। बट प्रॉब्लम वही है क्योंकि हमारा बिड फंस जाएगा जब तक इस पर कोई हैवी बिड नहीं लगाता। तो ऐसे आपको 10 ट्रांजेक्शन करना है। तो वही है, इसमें तो आपको ज़्यादा अमाउंट लगेगा, तो आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा कितना अमाउंट है आपके पास। तो ऐसे इसमें बिडिंग कर लेना है। ओके तो ये हमारा ये बैच भी मिल जाएगा। अब हमारा लास्ट 21st बैच बचा है। तो गाइज़ ये वाला बैच तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो डिपॉजिट $500 USDC इक्विवेलेंट और मोर एसेट्स फॉर 10 days ड्यूरिंग दी कैंपेन पीरियड। तो यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट हमें मांगा जा रहा है, जो कि वर्थ इट नहीं रहेगा इतना। बट डिपॉजिट करना है हमको, लगे ऐसा नहीं कि होल्ड मतलब कोई यूज़ करना है, बट डिपॉजिट करना है। बट स्टिल बहुत बड़ा अमाउंट अगर आपके पास है तो आप ये वाला कर लेना, मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके हम ट्राई करेंगे 15+ बैच हमारे पास है, काफ़ी सारे ऐसे हैं इसमें जो आपको ईजी मिल जाएंगे कम अमाउंट में। बाकी अगर इसका आगे जाके कुछ चेंज करते तो मैं आप लोग को बता दूंगा। फर्स्ट में हमें यहाँ पर जाके बस 30 ट्रांजेक्शन कर लेना है और मेकिंग अ प्रेडिक्शन और रिबैलेंसिंग। तो हम 30 ट्रांजेक्शन कर लेंगे, ईजी हो जाएगा। तो ओपन कर लेते हैं लिंक, एक बार चेक कर लेता हूँ वर्थ इट भी है क्या। 30+ ट्रांजेक्शन करना है, तो जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग दिया गया है, यस पे क्लिक करते हैं। ओके अमाउंट डालना है हमें, मेरे को देखना है एकदम छोटा अमाउंट कितना डाल सकते हैं। अप्रूव, ओके देखो बहुत छोटा अमाउंट डाल सकते हो आप, तो 30 ट्रांजेक्शन आप कर लेना। ओके अप्रूव का ऑप्शन आ चुका है,
$1 अप्रूव कर देता हूँ मैं, ताकि और यूज़ कर सकूँ। यस पे क्लिक कर दो एंड कंफर्म कर दो। तो हमारा एक ट्रांजेक्शन हो चुका है। ऐसे आपको 30 ट्रांजेक्शन करना है, और लिखा तो ये वाला छोड़ दो, हमें 30 ट्रांजेक्शन कर लेना है। एक ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो है ये है। ओके, एक बार मैं इसके ऑफिशियल्स पे भी पढ़ लेता हूँ कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, अगर रहेंगे आगे जाके होते हैं। मेक श्योर आप टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, क्योंकि फ्यूचर में अभी जितने भी चेंजेस इस पे आएंगे मैं टेलीग्राम पे ही बताऊंगा। बट मैं आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी बैजेस की डिटेल्स सारी दे चुका हूँ, इसके लिए टेलीग्राम पे एक्टिव रहना। ओके, देखो पहले ही दे दिया था मैं, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये देखो हाउ टू क्वालिफाई में वही है 30 ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड है, और नहीं दिया है क्या यहाँ पर? नहीं, हाउ टू क्वालिफाई हमें ये करना ही पड़ेगा दोनों चीज़ें। तो पहली तो हम इजीली कर लेंगे 30 ट्रांजेक्शन वाली, कम अमाउंट में हो जाएगा। सेकंड वाले में वही है, पोर्टल पे जाना है एंड हमें $500 इक्विवेलेंट और मोर एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स का दिया है वो फॉर 10+ डेज ड्यूरिंग दी कैंपेन पीरियड। तो इसके बीच में 10 दिन के लिए, ये तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मांग रहे। ओके, तो इतना ही है। सारे टास्क मैंने आपको करके दिखा दिया। कुछ कमिंग सून में, जैसे देख सकते हो कमिंग सून वाला जब भी आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा। आप लोग भी एक्टिव रहो उनके ट्विटर वगैरह पे। ये टेलीग्राम मतलब ये थ्रेड की लिंक दे दूंगा, ताकि आपको सारे लिंक्स यहाँ पर मिल सके। ओके, कुछ लिंक मिस वगैरह हो जाते तो नीचे कमेंट कर देना वीडियो के, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टास्क है यार, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। अब उस पर वीडियो बनाना, समझाना, खुद सीखना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि यार काफ़ी एफर्ट डाला हूँ मैंने एंड आपको काफ़ी सारा चीज़ सीखने को मिला, तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।